गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज किसी कारणवश मैं लाइव नहीं ले रहा हूं, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो था, जो पढ़ाने वाला था, वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने क्या कहा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस होने पता है आपको, वैसा कार्य जो जारी रहे, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण। तो यहाँ पे जब दोनों प्रयोग हुआ है तो इसका हिंदी जो होता है, इसका हिंदी है पूर्ण भूतकाल। कहने का ऐसा कार्य कि लगभग में पूर्ण है भी और नहीं भी है, उसे कहते हैं पूर्ण। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया पूर्ण भूतकाल। अब पहचान देखिए इसका क्या है। लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें पहचानेंगे कैसे। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर इसमें अगर टाइम हो तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कारण है, जैसे मैं दौड़ता रहा था, तो क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा? नहीं। तो क्या होगा? ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे? मैं दौड़ता रहा था, कहने का इसका अगर अर्थ समझे तो दौड़ता रहा था, कब से दौड़ रहा है? कोई टाइम दिया है? नहीं, लगातार बेचारा दौड़ रहा है कि नहीं? तो इसलिए जब ये कंटिन्यूअस हो गया, रेगुलर हमेशा दौड़ रहा है, इसीलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहां से जो आपका पहचान निकला वो निकला ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। पहचान समझ में आ गया? अब इसी में मैं जरा सा चेंज करता हूं तो देखिए क्या होगा। वह 2 घंटे से दौड़ता रहा था। मैंने क्या कहा? वह 2 घंटे से दौड़ता रहा था या दौड़ रहा था। वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। तो यहां पे देखिए रहा था है और साथ में आपका क्या मिल गया? ये टाइम मिल गया। तब यहां पे आपका जो पहचान होगा, इसका दूसरा पहचान, ये आपका पहला दूसरा पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इतना सिर्फ रहे तब आपका कंटिन्यूअस। लेकिन अगर यहां पे टाइम रहे तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मैंने 2 चीज बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। वह दौड़ता रहा था, वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। दोनों में इसका पहचान ता रहा था, फर्स्ट स्ट्रक्चर पहले पहचान पे, और ये दूसरा, क्योंकि यहां पे जो है टाइम दिया हुआ है और लास्ट में रहा था। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? तो पहले मैंने अभी तक आपको स्ट्रक्चर बताया नहीं है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिख देता हूं।
बाजू में। ठीक है, देखिए अगर ऐसा हुआ दौड़ता रहा था तब इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट के लिए। सेकेंड में जब टाइम हो तब उसका स्ट्रक्चर यहां तक सेम रहेगा। इसके लिए यहां तक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। अब चेंज जो होगा यहां देखिए प्लस 4 सिंस प्लस टाइम, बस अंतर क्या हो गया, सिर्फ यहां जब टाइम आया तो यहां पे भी आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। बस इतना ही डिफरेंस इसमें है। क्लियर है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं फर्स्ट वाले का। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसलेशन नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में। क्या है, वह दौड़ता रहा था। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। इसमें सबसे खास बात है हैड है, ही रहे, आई रहे, सी रहे, उससे कोई फर्क नहीं, सभी के साथ क्या लगेगा, मेरा हैड लगेगा। ठीक उसी तरह ही हैड, उसके बाद लगा हुआ होगा बीन, उसके बाद V4। तो V4 जो है मेन वर्ब का V4, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, दौड़ना। दौड़ना का इंग्लिश रन, तो रन का V4 रनिंग। रनिंग ये आपका बन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसका बनाते हैं तो इसका देखिए क्या होगा, he had been running, यहां तक तो ऑलरेडी मैं बना दिया। अब इधर आते हैं, अब मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, उसके बाद क्या लगाना है, सिंस ऑफ 4। तो यहाँ पे 2 घंटे, कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि सर सिंस लगाएंगे कि 4, तो 2 घंटे का मतलब है कौन से 2 घंटे, किस समय के 2 घंटे, आप जिस समय बोल रहे हैं उस समय, या आप जिस समय पढ़ेंगे उस समय। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है। अगर ऐसा हो जहां पे अंतराल की बात किया जाए, अवधि की बात किया जाए, तब हम वहां पे 4 का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं अगर टाइम फिक्स दिया हुआ है, जैसे या 4 बजे से दौड़ रहा है, तो टाइम फिक्स हो गया, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, 4 2 hours, 4 2 hours। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही है आपका पास्ट परफेक्ट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मैं यहां पे लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। यहां पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो पहला मैंने स्ट्रक्चर बताया था, बस अंतर क्या करना, अंत में सब में आपको 4 सिंस प्लस टाइम। एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ इतना ही होता है, वो लोगों को समझने के लिए किया गया है। कभी कभी ये 4 सिंस टाइम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट टेंस में भी प्रयोग होता है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि 4 सिंस प्लस टाइम अगर है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब बस आपको अंतर क्या करना है, यहाँ पे WH अगर हो तो WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
सिंस 4 प्लस 10। ठीक उसी प्रकार इसमें भी। तो ये है आपके पूरे स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में मैं इसका स्ट्रक्चर या कोशिश करूंगा कि आज ही मैं आपको एक पीडीएफ के रूप में इसी YouTube चैनल पे आपको मैं भेज दूं। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।